कल्कि अवतार और कलयुग का अंत, ये तो ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें पुराणों से लेकर अन्य सभ्यताओं तक मिलेगा। आज हम आपको कल्कि अवतार से जुड़ी ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। सनातन धर्म के अनुसार कल्कि अवतार का जन्म कलयुग के अंत में होगा। श्री कृष्ण के शरीर त्यागने के बाद कलयुग का आरंभ हुआ था और कल्कि अवतार कलयुग का अंत करेंगे। पुराणों के अनुसार 4 युग होते हैं, सतयुग, कलयुग, द्वापर युग और त्रेता युग। सबसे पहले है सतयुग, जो कि 17,28,000 सालों का होता है। ये युग सत्य का युग होता है। इसके बाद आता है त्रेता युग, जो कि 12,96,000 साल का होता है। इस युग में धर्म का एक स्तंभ खत्म हो जाता है। इसी युग में श्री राम अवतार में थे। इसके बाद आता है द्वापर युग। ये युग 8,64,000 सालों का होता है। इस युग में धर्म के 4 स्तंभों में से सिर्फ 2 ही स्तंभ रह जाते हैं। इसी युग में श्री कृष्ण अवतार आए थे। जब श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था, तब से कलयुग का आरंभ हो गया था। कलयुग भी 4,32,000 सालों का होता है, जिसमें से 5,000 साल बीत चुके हैं। कलयुग में धर्म के 4 स्तंभों में से सिर्फ एक स्तंभ ही बचा रहता है। इस युग को कलयुग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अधर्म का काला अंधेरा सत्य के ऊपर छाने लगता है। इसी युग का अंत करने के लिए कल्कि अवतार जन्म लेंगे। कलयुग के पहले 10,000 साल ही सबसे बेहतर होंगे, लेकिन इसके बाद अधर्म की जड़ें और भी ज्यादा मजबूत होने लगेंगी। भागवत पुराण के अनुसार कलयुग में मनुष्य के जीवन के कोई नियम नहीं होंगे और लालच ही सबको परेशानी की तरफ ले जाएगी। पहले 10,000 साल तो जनसंख्या बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद जनसंख्या विनाश से कम होगी और इस महाविनाश का कारण भी मनुष्य खुद होगा। लेकिन जब कलयुग का अंत पास आ जाएगा, तब कल्कि अवतार का जन्म होगा। कल्कि अवतार का जन्म संभल नाम के जगह पर होगा और उनके पिता का नाम विष्णु यशा होगा। कल्कि अवतार का वाहन एक सफेद घोड़ा होगा, जिसकी सवारी करके वो अधर्म का विनाश करेंगे। कल्कि अवतार का साथ अंत के उस विनाशक युद्ध में श्री हनुमान जी और श्री परशुराम स्वयं देंगे। कल्कि अवतार की ऐसी ही जानकारी भविष्य पुराण में भी दी गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कल्कि अवतार की भविष्यवाणी सिर्फ सनातन धर्म में ही की गई है। दुनिया के अलग अलग सभ्यताओं एवं अलग अलग मजहबों में भी कल्कि अवतार के आने का जिक्र किया गया है। ईसाई धर्म में भी मसीहा के आने की बात की गई है, जो अंत में बुराई का विनाश करेगा। इस्लाम में भी मेहदी का जिक्र किया गया है, जो आएंगे और अधर्म का विनाश करेंगे। बौद्ध धर्म में भी काल चक्र तंत्र, उसमें भी कल्कि अवतार का जिक्र किया गया है। उसमें बताया गया है कि कल्कि अवतार कई बार आते हैं और जब जब आते हैं तब तब अधर्म का साया खत्म होता है और सत्य की विजय होती है, अर्थात सतयुग की स्थापना होती है। लेकिन इसी के साथ साथ गलत जानकारी को भी भ्रम के रूप में फैलाया जाता है। कई सभ्यताओं एवं कई मजहबों के लोगों ने अपने आप को कल्कि अवतार होने का दावा किया, लेकिन इस भ्रम ने सिर्फ उनका विनाश ही किया। कुछ स्कॉलर्स जो ये कहने लगे कि कल्कि अवतार का जन्म हो चुका है, वो शायद किसी मानसिक रोग का शिकार होंगे, क्योंकि अगर कल्कि अवतार ने जन्म ले लिया होता तो ये सतयुग होता, ना कि कलयुग। लेकिन इससे उलट यही समय तो सबसे ज्यादा हिंसा का है। श्रीमद् भागवत गीता में भी यही कहा गया है। भविष्य में कई झूठे धर्मगुरु होंगे जो दुनिया को अधर्म के मार्ग पर ले जाएंगे, और जो ज्ञानी व्यक्ति होगा वो इसकी पहचान करेगा और सबको सत्य की राह पर ले जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब करें, प्रेस कीजिए बेल नोटिफिकेशन आइकॉन। ऐसे ही वीडियोस के लिए हम आपसे जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।